गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विजय एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। और क्लास 9 के बच्चों के लिए लाइन एंगल्स एंड ट्रायंगल्स से रिलेटेड अगले पार्ट को लेके आए हैं और इसमें आपको बताएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाने और बहुत चीज़ों को प्रूव करने के लिए। तो आप जो है वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो है आप तक जो है रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन देखिए, उसका एक फिगर ये दिया हुआ है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर, ये दिया गया जो फिगर है ए बी पैरेलल टू सी डी, इसमें ए बी और सी डी दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। ए बी पैरेलल टू क्या है, सी डी है। और उसके बाद बोल रहे हैं ई ए बी इक्वल टू 105 डिग्री, ई ए बी इक्वल टू 105 डिग्री एंड ए ई सी इक्वल टू 25, ए ई सी यानी ये एंगल जो है 25 डिग्री का है ना। और उसके बाद कहता है एंगल ई सी डी इक्वल टू एक्स, ई सी डी इक्वल टू कौन क्या है, एक्स है। तो कहता है कि एक्स का वैल्यू निकालो। तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे, चलिए इसका सॉल्यूशन तो करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात करते हैं आप लोगों से कि भाई एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का आप कब यूज कर सकते हैं, जब वहां पर दोनों पैरेलल्स को कोई ट्रांसवर्जल काटेगा तब। अब यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी, ये देखिए ए से बी है और ये सी से डी है, ये दोनों ही पैरेलल है, लेकिन कोई भी जो है ट्रांसवर्जल ऐसा नहीं कि जो दोनों को काट रहा है। जैसे ए ई तो ए बी को टच कर रहा है, सी डी को तो टच ही नहीं कर रहा है, सी डी को कर रहा है तो ए बी को नहीं कर रहा है, यानी ना ही यहाँ पर ए ई और ना ही यहाँ पर सी, दोनों में से कोई भी ट्रांसवर्जल का काम नहीं कर रहा है ना। दोनों में से कोई भी ट्रांसवर्जल का काम नहीं कर रहा है, तो कैसे बनेगा भाई। तो उसके लिए एक उपाय है, क्या है उपाय कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करिए, यहाँ पर डीसी को प्रोड्यूस कर दीजिए, है ना। डीसी को प्रोड्यूस कर दिए, मान लीजिए एफ तक चल गया, कहाँ तक चल गया, एफ तक चला गया। तो अब ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया है कि प्रोड्यूस डीसी टू एफ, डीसी को कहां तक बढ़ा है, एफ तक बढ़ा है। अब एक बात बताइए भैया, ये दो लाइन अगर पैरेलल है और ये कोई ट्रांसवर्जल काटा, तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल। कैसा एंगल होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल। और कोरोस्पोंडिंग एंगल का वैल्यू बराबर होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए ए बी और उसके बाद एफ डी, ये दोनों पैरेलल है, तो ए से एफ क्या चीज का काम करेगा, ये ए से ई ही ट्रांसवर्जल का काम करेगा। तो ये एंगल जितना का है उतना ही का एंगल ये वाला होगा। गौर से देखिए, ये जितना का एंगल है ये एंगल भी उतना ही का होगा, ऐसा क्लियर है। तो ऐसा करते हैं कि ये दोनों एंगल बराबर हो रहा है, कौन से मेथड से, कोरोस्पोंडिंग एंगल के मेथड से। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, फ्रॉम कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स से जब चलेंगे तो कौन कौन सा एंगल है वो, एक एंगल हो गया सी एफ ई, कौन सा एंगल, सी एफ ई इक्वल टू एंगल क्या हो गया, बी ए ई, एंगल बी ए ई। अच्छा ये भाई एंगल सी एफ ई इक्वल टू बी ए ई का वैल्यू कितना डिग्री, 105 डिग्री। तो यहाँ पर सी एफ ई इक्वल टू 105 डिग्री, यानी ये एंगल निकल गया कितने का, 105 का। अब एक काम करिए, ट्रायंगल में नियम है, थोड़ा सा याद करिएगा, आप क्लास 7 में पढ़े होंगे। तो जैसे ये कोई ट्रायंगल, उसका इंटीरियर एंगल एक एक्स है, एक वाई है, ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल एम है। तो कहता है एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो बगल वाला छोड़ करके बाकी दो को इंटीरियर के सम के बराबर होता है। एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका अपोजिट इंटीरियर कौन होगा, एक्स और वाई। तो यहाँ पर नियम क्या पढ़े कि एम बराबर क्या होगा, एक्स प्लस वाई। कौन से मेथड से, एक्सटीरियर एंगल के मेथड से। किसके मेथड से, एक्सटीरियर एंगल के मेथड से। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कुछ ऐसा ही करते हैं कि लिखेंगे कि फ्रॉम एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल सी एफ ई एक ट्रायंगल है, तो उसमें ये वाला एंगल एक्सटीरियर है कौन, सी डी ई। तो यहाँ पर एंगल लिखेंगे सी डी ई इक्वल टू एंगल ये प्लस ये, बगल वाला देखो ये छोड़ करके ये दोनों के सम के बराबर होगा। तो इसका एंगल क्या है, सी एफ ई, क्या नाम है, सी एफ ई, और प्लस इस एंगल का नाम क्या है, ए ई सी, या अब एफ ई सी वही होगा, तो ए ई सी। अब यहाँ पर देखो सी डी ई का वैल्यू क्या है, सॉरी सी डी ई लिख दिए ना, डी सी ई होना चाहिए, यहाँ पर गलत लिख दिए भाई, डी सी ई। तो डी सी ई का वैल्यू कितना, एक्स डिग्री। तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, एक्स डिग्री। उसके बाद सी एफ ई इक्वल टू कितना है, 105 डिग्री। तो 105 डिग्री और प्लस ए ई सी का वैल्यू दिया हुआ 25 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ डिग्री 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 समाप्त हो जाएगा, तो x इक्वल टू बचेगा 130। तो x का वैल्यू पूछा जा रहा था, x का वैल्यू निकल गया। तो आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 130। x का वैल्यू कितना है, 130 है, ऐसा क्लियर हो रहा है।
तो अब जो है अगला क्वेश्चन मेरा है ये कि टू प्लेन मिरर्स यम एंड यन आर पैरेलल टू ईच अदर। कहता है दो को प्लेन मिरर है। क्या दो प्लेन मिरर? एक प्लेन मिरर है यम है जिसका नाम, दूसरे प्लेन मिरर का नाम क्या एन है। ये दोनों प्लेन मिरर को कैसे रखा गया? पैरेलल रखा गया है ना, पैरेलल टू ईच अदर। और कहता है सोन इन द फिगर। अब कहता है ए रे ए बी इज इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर यम। एक रे ए बी जो है वो इंसिडेंट हुआ, आकर के पड़ा पहला मिरर किस पर? यम पे। और यहाँ से फिर क्या हुआ? ये रिफ्लेक्ट हो गया और जाकर के दूसरे मिरर पे पड़ा। और दूसरा मिरर के लिए मानते हैं, पहला मिरर के लिए क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन दूसरा के लिए क्या हो गया? इंसिडेंट रे। फिर वहां से ये रिफ्लेक्ट हो गया, यानी इसको कह सकते हो इमरजेंट रे भी बोल सकते हो। तो ये ऐसा हुआ कि रे आया, इंसिडेंट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर दूसरा पर से रिफ्लेक्ट होकर इमरजेंट हुआ। तो कहता है कि साबित करो कि ये ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। ए बी पैरेलल टू क्या होगा? सी डी। ऐसा प्रूव करना है कि ए बी और सी डी एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे, ऐसा प्रूव करना है। तो इसके लिए एक उपाय करते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? फर्स्ट लॉ ये होता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जैसे ये मिरर है तो पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ नॉर्मल तीनों एक ही बिंदु पे होता है। दूसरा नियम क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो बनता है उसको एंगल आई बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये जो होता है सेकेंड लॉ क्या कहता है? एंगल आई इक्वल टू एंगल क्या होता है? आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ऐसा आप लोग ने लाइट में पढ़ा है। तो चलिए उसके अकॉर्डिंग ही ये बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला नंबर कि यहाँ पर जो है नॉर्मल नहीं खींचे हैं, तो ये नॉर्मल खींच लेते हैं। ये नॉर्मल ये खींच लिए बी से एम, बी से क्या खींच लिए? एम। ये एक नॉर्मल खींच लिए, ये बी से एम है वो क्या खींच लिए भाई? नॉर्मल खींच लिए। अब थोड़ा सा दूसरा नॉर्मल यहां से खींच लेते हैं, सी से एन, सी से एन, ये दूसरा नॉर्मल खींच लिए। दूसरा इस पे नॉर्मल है सी से एन। अब बताते हैं कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा किया है, तो कंस्ट्रक्शन में हम आपको बताना पड़ेगा कि पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे कि हेयर 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 मिरर्स। कौन सा मिरर जी? हेयर मिरर्स यम, हेयर मिरर्स यम एंड यन आर पैरेलल, यम एंड यन आर पैरेलल। ये दोनों ही क्या हैं? पैरेलल है। उसके बाद ये पैरेलल है, बस इतना ही दिया हुआ है। उसके बाद वो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड तो है ही है। उसके बाद क्या करेंगे कि ड्रॉ किए। क्या ड्रॉ किए हैं जी? तो हाँ, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है? तो टू प्रूव, हमको प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है पैरेलल होगा किसका? सी डी का। ये प्रूव करना है। चलिए यही प्रूव करना कि ए बी पैरेलल होगा सी डी का। अब एक काम करते हैं थोड़ा सा, तो कंस्ट्रक्शन क्या किया है? तो यहाँ पर खींचे हैं ड्रॉ सी एन, ये परपेंडिकुलर खींचे किस पर? मिरर एन पर। ये जो सी एन खींचे हैं किस पर खींचे हैं? एन पे। और उसके बाद ये जो बी एम खींचे किस पे खींचे? एम पे। एंड बी एम परपेंडिकुलर टू एम। एक बात बताते हैं कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो अगर एक ऊपर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो दूसरा पे भी परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यहाँ पर बताएंगे कि सिंस सी एन जो है वो परपेंडिकुलर है, सी एन जो है परपेंडिकुलर है कौन से मिरर पे? एन पर। ये जो सी एन है वो परपेंडिकुलर किस पे है? एन पे है। तो एन पे जब परपेंडिकुलर है तो इस पे भी परपेंडिकुलर होगा एम पे को। क्यों सर? क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन, जब दो पैरेलल लाइन रहता है तो उसमें किसी एक पर परपेंडिकुलर खींचोगे तो दूसरा पर भी खुद ब खुद परपेंडिकुलर हो जाता है। ये पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टीज है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पैरेलल। तो यहाँ पर ये हो गया सी एन परपेंडिकुलर एन पे खींचे थे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एम पर भी ये पैरेलल हो जाएगा। तो सो लिख सकते हो आप कि क्या हो जाएगा? सी एन परपेंडिकुलर टू एम। सी एम परपेंडिकुलर किस पे हो जाएगा? एम पे। अब बताएंगे कि नाउ अब देखो क्या हो गया? सी एम भी परपेंडिकुलर एम पे है और बी एम भी परपेंडिकुलर किस पे है? एम पे है। तो एक और नियम है कि एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर, जैसे एक लाइन है इस पे ये एगो परपेंडिकुलर है, ये एगो परपेंडिकुलर है, या एक से और भी ज्यादा परपेंडिकुलर रहता है, तो सेम लाइन पे जो परपेंडिकुलर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल। परपेंडिकुलर्स ऑन द सेम लाइन आर ऑलवेज पैरेलल, है ना। सेम लाइन पे परपेंडिकुलर क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो उसी तरह से ये भी देखो सी एम भी जो है एम पे ही परपेंडिकुलर साबित हो रहा है, बी एम भी है जो एम पे, यानी सेम चीज पे परपेंडिकुलर थी। ये दोनों लाइन खुद ब खुद पैरेलल हो जाएगा। तो लिखेंगे नाउ सी एन परपेंडिकुलर टू एम एंड क्या चीज? बी एम ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एम। तो सो आप लिख सकते हो क्या चीज कि सी एन पैरेलल क्या होगा? बी एम। सी एन पैरेलल होगा किसके? पैरेलल होगा बी एम का। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत काम करेगा। अब चलते हैं
सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, लिखेंगे कि बाय सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है भाई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया पहला पॉइंट पे, यानी पहला रिफ्लेक्शन में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसका नाम क्या होगा ए बी एम। कौन सा एंगल ए बी एम इक्वल टू ये क्या हो जाएगा सी बी एम, सी बी एम। इसको रहन देते हैं, इक्वेशन क्या मान लेते हैं फर्स्ट। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ये अगर जो ये मान लिया नहीं तो चलिए ऐसा करते हैं कि इसको क्या मान लेते हैं एक्स, तो एक्स मान लिए तो क्या हो गया भाई ये एक्स, तो ये भी कितना हो गया एक्स का हो गया। उसी तरह से सिमिलरली यानी सेम स्टाइल अप्लाई करेंगे दूसर का रिफ्लेक्शन पर। दूसर का रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम ये कर रहा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का काम ये कर रहा है, इसका नाम क्या होगा बी सी एन। कौन सा एंगल होगा बी सी एन इक्वल टू डी सी एन, इक्वल टू डी सी एन। इतना बराबर क्या मान लेते हैं बाई, क्या मान लेते हैं बाई, तो चलिए ये मान लिए बाई लेट, तो ये बाई हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल। लिखेंगे कि सिंस क्या क्या पैरेलल है, तो यहाँ पर सी एन पैरेलल टू क्या है बी एम है, सी एन और बी एम पैरेलल। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन अगर पैरेलल है तो ये काटेगा, तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल होगा जी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है बराबर होता है। तो क्या चीज से लिखेंगे फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कौन कौन सा एंगल बी ए एन और यहाँ पर सी ए बी एंगल बी ए बी सी एन, सॉरी क्या होगा बी सी एन इक्वल टू एंगल क्या होगा सी बी एम, क्या होगा सी बी एम। तो यहाँ पर ये हो गया था एक था बाई और एक क्या था एक्स था, तो बाई बराबर एक्स हो गया। अब यहाँ पर 2 बाई बराबर 2x होगा, तो अगला लाइन में 2 बाई बराबर 2x, तो 2 बाई के जगह पे पूरा लिख सकते हैं बी सी डी। कौन सा एंगल बी सी डी इक्वल टू, अगर 2x के जगह पे पूरा लिख सकते हैं ए बी सी। कौन सा एंगल ए बी सी। अब थोड़ा सा जब गौर से देखो, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको, कुछ लिख देते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज देखिए, अगर ये दो लाइन ऐसा है ना, और ये ऐसे आया और ये एंगल बराबर हो रहा है, तो ये कैसा एंगल दिख रहा है आपको अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल बराबर कब होता है जब लाइन पैरेलल रहता है तब, है ना, लाइन पैरेलल रहता है तब। तो समझो कि ये दोनों कैसा लाइन है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बराबर पैरेलल रहता है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होता है। यहाँ पर अल्टरनेट एंगल बराबर है, डेट मीन्स वो क्या होगा पैरेलल होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि बी सी ए बी सी एंड बी सी डी आर अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं कि एंगल, कौन सा एंगल एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसके लिए, तो फोर ए बी और सी डी, यानी अल्टरनेट इंटीरियर है लेकिन किसी और के लिए नहीं। किसके लिए अल्टरनेट इंटीरियर है ए बी एंड सी डी। सो अब लिख सकते जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है उसका वैल्यू बराबर आ ही रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर भी और बराबर भी आ रहा है, डेट मीन्स वो दोनों लाइन क्या होगा पैरेलल। सो या हेंस क्या लिखोगे हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी, और यही प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव। इसको लिख सकते हैं कि चलिए भाई ऐसे बनेगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, जो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देखते हैं। तो कहता है प्रूव दैट, साबित करिए कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ऐसा प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इसको प्रूव करने के लिए पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। क्या करते हैं एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। मान लीजिए यही एक पैरेललोग्राम है, ए है बी है ये सी है और ये क्या है डी है। तो हमको बताए थे आप लोगों की कोई भी चीज प्रूव करना होता है तो सबसे पहले आप फिगर को इंट्रोड्यूस करिए, है ना। तो यहाँ पर क्या बताएंगे कि हेयर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम,
ए बी सी डी ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव ये करना है कि अपोजिट एंगल बराबर होता है। तो एंगल ए का अपोजिट कौन होगा, ये एंगल ए है तो इसका बी बगल में है, डी बगल में है, तो एडजेसेंट कहलाएगा। इसका ए का अपोजिट कौन हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ए का अपोजिट कौन हो जाएगा, सी। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि क्या चीज, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी करना है, एंड उसी प्रकार से एंगल बी इक्वल टू एंगल डी करना है। एंगल बी इक्वल टू डी, ए बराबर सी और बी बराबर डी, यही प्रूव करना है। ए के बराबर क्या होगा, सी, यानी जितना का ए हुआ उतना ही सी होगा, और बी के इक्वल क्या होगा, डी, जितना का वैल्यू वी का होगा उतना ही वैल्यू किसका होगा, डी का होगा। ऐसा करना है ना। तो एक काम करते हैं, लिखेंगे कि सिंस, बहुत ही आसान है ये, इसमें कुछ भी परेशानी नहीं है। आप ऐसा करो, लिखो कि सिंस, यहाँ पर देखिए, अच्छा ये दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन क्या है, पैरेलल है, ये ट्रांसवर्जल है। इस एंगल और इस एंगल को क्या बोलेंगे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। चलिए ये तो जान गए कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर बोलेंगे। तो उसी प्रकार से ए और बी कंसेक्यूटिव इंटीरियर को, सर ये दोनों कैसे, ये दोनों पैरेलल है। जी बिल्कुल पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम का डेफिनेशन ही होता है कि a quadrilateral whose opposite sides are parallel is known as पैरेललोग्राम। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड पैरेलल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर देखिए ए बी और बी सी क्या है, पैरेलल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ऑटोमेटिक ए और बी, कौन सा एंगल, एंगल ए और एंगल बी जो है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, क्या चीज से, फ्रॉम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। उसी तरह से अब ये दोनों पैरेलल है, तो बी और सी कंसेक्यूटिव इंटीरियर का काम करेगा, तो बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180, लेकिन उसी मेथड से होगा। तो सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, दोनों के RHS में 180 है ना, दोनों का RHS बराबर है। तो एक नियम होता है कि दो इक्वेशन का अगर एक साइड बराबर है तो उसका दूसरा साइड भी बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड बोथ हैविंग देयर RHS आर इक्वल, सो देयर LHS आर आल्सो इक्वल। ये कैसे पता चला, कंपेयर करने के बाद। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या पाते हैं कि दोनों का RHS है तो LHS बराबर होगा। तो LHS एक का क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी, और दूसरा का क्या, एंगल बी प्लस एंगल सी। अब देखो बी भी कट जाएगा, वो क्यों सर, जैसे ये प्लस बी उधर जाके क्या होता है, माइनस बी, तो एंगल बी में बी घट जाता तो समाप्त हो जाता। तो यहाँ पर क्या बच गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल क्या बच गया, सी। और यही तो लाना था, ए के बराबर क्या लाना था, सी। कितना आसानी से आ गया। उसी तरह से अगर जो हम क्या करते, एक बार ए प्लस बी बराबर 180, एक बार ए प्लस डी बराबर 180 करते, फिर बराबर करते, ए कट जाता तो बी के बराबर क्या आ जाता, डी उसी स्टाइल से आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिमिलरली, एकदम सेम वैसे ही मेथड लगेगा। तो आप सिमिलरली लिख के क्या लिख सकते हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी। चलिए यही प्रूव करना था। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस इट इज प्रूव्ड दैट, ये साबित हुआ कि, क्या साबित हुआ कि द अपोजिट एंगल है ना, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन लेके आए हैं आपके बीच। वो आसान सा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये एक फिगर दिया है ना, इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी, सिर्फ यही बताया है कि ए बी और सी डी ये दोनों लाइन ही क्या है, पैरेलल है। ए बी और सी डी दोनों क्या है, पैरेलल है। तो प्रूव करने के लिए कहता है बी ए ई ये एंगल माइनस ये एंगल ई सी डी, यानी ये एंगल, यानी ये एंगल में ये एंगल घटाएंगे तो ये एंगल निकलेगा, ऐसा प्रूव करना है। लेकिन यहाँ पर ना ही तो ए ई और ना ही तो सी, दोनों में से कोई भी ट्रांसवर्जल का काम कर रहा नहीं, बिकॉज दोनों पैरेलल लाइन को नहीं कट कर रहा है। तो यहाँ पर हमको लगता है नहीं कि बी ए को प्रोड्यूस कर दीजिए यहाँ तक, है ना, और इस पॉइंट का नाम क्या दे दीजिए, एफ। क्या दे दीजिए, एफ। तो यहाँ पर क्या किए, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो सोल्यूशन में इंट्रोड्यूस तो कर दीजिएगा कि गिवन डेट ये पैरेलल है, उसके बाद ये प्रूव करना है। ये सब जब कर दीजिएगा तो ऐसे कर ही देते हैं। हेयर ए बी पैरेलल टू सी डी, बस इतना ही देना है। टू प्रूव क्या करना है, तो प्रूव हमको ये करना है कि एंगल बी ए ई माइनस एंगल ई सी डी इक्वल टू एंगल ए ई सी, ऐसा प्रूव करना है।
तो अब प्रूफ जो करना है वो भी लिख दिए। तो अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिखिएंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, तो कंस्ट्रक्शन ये किए हैं कि बी ए को प्रोड्यूस किए हैं एफ तक, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बी ए इज प्रोड्यूस्ड, बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू एफ। बी ए को कहाँ तक बढ़ाया, एफ तक बढ़ाया। बी ए को कहाँ तक बढ़ाया, एफ तक बढ़ाया। अब एक काम करते हैं, आप कोरोस्पोंडिंग एंगल का नाम सुने होंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम कोरोस्पोंडिंग एंगल, फ्रॉम कोरोस्पोंडिंग एंगल, फ्रॉम कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं। तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और इसको कोई ट्रांसवर्जल काटा, तो ये एंगल और ये एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो ये दोनों कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर। उसी तरह से यहाँ पर देखो सी डी और एफ बी, सी डी और एफ बी ये दोनों पैरेलल हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी, या चलिए इसका पहले नाम ई एफ ए, एंगल ई एफ बी इक्वल टू ई एफ बी या ई एफ ए लिखिए, कोई अंतर पड़ता है नहीं है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी डी, एंगल ई सी डी। इसको ला करके छोड़ दीजिए, है ना। ऐसे ला करके इसको घेरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं। अब ये नियम जानते हैं किसी ट्रायंगल में कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो बगल वाला छोड़ करके बाकी दो इंटीरियर के सम के बराबर होता है। जैसे ये यम है, ये एक्स है, वाई है, तो यम बराबर क्या होगा, एक्स प्लस वाई। ये नियम है, क्या नियम है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर। अभी पीछे बताया भी है। तो यहाँ पर चलिए उसी नियम से क्या करेंगे, फ्रॉम एन एक्सटीरियर एंगल, फ्रॉम एन एक्सटीरियर एंगल, है ना, फ्रॉम एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल या ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का नाम है ए ई एफ, ए ई एफ। तो ए ई एफ के लिए ये वाला जो एंगल है एक्सटीरियर का काम कर रहा है, बी ए ई। तो एंगल बी ए ई इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस ये होगा। तो इसका वैल्यू क्या है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हो गया क्या चीज, ई एफ बी, एंगल ई एफ बी माइनस प्लस ये एंगल। तो ये एंगल का नाम क्या हो गया, ए ई सी। क्या नाम हो गया, ए ई सी। ए भाई एंगल बी ए ई रहने दिए बराबर ई एफ बी, ई एफ बी यानी ये एंगल। तो ये एंगल इसके बराबर था, तो ये लिख दिया। अभी देखो यहाँ पर लाए हैं ना, तो यहाँ पर ई एफ बी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ई सी डी, ये एंगल लिखेंगे। तो एंगल क्या लिख दिए, ई सी डी और प्लस ए ई सी। देखो जो प्रूव करना है उसके राइट साइड में ए ई सी खाली है, तो सिर्फ राइट साइड में ए ई सी कब रहेगा, जब ये इधर चला आएगा तब। तो उधर प्लस में, इधर आके क्या होगा, माइनस में। तो एंगल बी ए ई माइनस एंगल ई सी डी, ई सी डी बराबर एंगल क्या हो गया, ए ई सी, ए ई सी। यही प्रूव करना था और ये हो गया प्रूव आपका। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको आसानी से आप भी प्रूव कर सकते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन ये है, तो अगला आपका क्या है भाई, देखो कहते हैं इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी ये दोनों ही लाइन क्या है, पैरेलल है। ए बी पैरेलल टू क्या है, सी डी है। देन कहता है प्रूव दैट, तब साबित करिए कि पी, ये एंगल का नाम पी है, इसका वैल्यू क्यू है और ये एंगल का वैल्यू आर है। तो कहता है पी प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू 180 होगा, है ना। पी प्लस क्यू में घटाएंगे आर को तो 180 आएगा, ऐसा प्रूव करना है। तो यहाँ पर ये दोनों लाइन पैरेलल है, लेकिन ना ही तो ई एफ ना ही तो एफ जी, ये दोनों में से कोई भी ट्रांसवर्जल का काम कर रहा नहीं है, है ना। तो ट्रांसवर्जल का नहीं काम कर रहा है तो कैसे काम चलेगा भाई, तो काम चलेगा, क्या करो कि ये दोनों ही ट्रांसवर्जल बन जाए। उसके लिए क्या करो, ई एफ पॉइंट से एक लाइन खींचो जो पैरेलल हो, है ना, जो ए बी और सी डी का क्या हो, पैरेलल हो। ये ऐसे खींच दिए, है ना। इसका नाम कुछ दे दीजिए, मान लिया जाए ई एफ, इसका नाम जी हो गया तो एच, और उसके बाद क्या हो गया आई, है ना, ये नाम दे दिए। तो अब देखिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देंगे कि हेयर सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, तो हेयर हेयर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल। फिर एंगल का नाम ए ई एफ बराबर पी डिग्री, एंगल ए ई एफ बराबर पी डिग्री। उसके बाद एंगल ई एफ जी बराबर क्यू, ये टोटल ई एफ जी, ये टोटल क्यू है। तो एंगल कॉमा एंगल ई एफ जी इक्वल टू क्यू डिग्री एंड एंगल एफ जी डी इक्वल टू आर डिग्री, है ना। और उसके बाद हमको कंस्ट्रक्शन क्या थी, प्रूव क्या करना है,
तो टू प्रूव, हमको प्रूव करना है P प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू 180। कंस्ट्रक्शन क्या किए, तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या किए, एच ई खींचे, एच आई जो ए बी और सी डी का पैरेलल है। तो ड्रॉ एच आई थरो पॉइंट एफ एंड पैरेलल टू किसके पैरेलल, तो पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी के क्या खींचे, पैरेलल खींचे हैं। अब एक काम करते हैं, ये पैरेलल खींच लिए, ये सब तो कर चुके हैं। तो एक चीज होता है कि ये दो लाइन अगर पैरेलल है और ये कोई ट्रांसवर्जल कट किया, तो ये एंगल और ये एंगल को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट। तो अगर ये आर का है तो ये भी कितने का हो जाएगा, आर का। तो उसी तरह से ये एंगल और ये यहाँ पर नीचे वाला जो एंगल है, कैसा एंगल है, अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल का वैल्यू बराबर होता है, तो वही लिखेंगे फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से चलेंगे तो कौन सा एंगल, एंगल जी एफ एच, एंगल जी एफ एच इक्वल टू क्या होगा, एफ ये क्या हो गया जी, एफ जी डी। तो एंगल जी एफ एच इक्वल टू एफ जी डी कितना का, 8 डिग्री। अब ये हो गया 8 डिग्री। अब एक चीज ये बताइए, ये टोटल एंगल क्यू है, तो इतना दूर क्या होगा, क्यू माइनस आर होगा। जैसे ये क्या था, ये टोटल एंगल क्यू है, तो इतना दूर आर हो गया, तो ये टोटल क्यू है, तो ये एंगल क्या बचेगा, क्यू माइनस आर बचेगा। ऊपर वाला एंगल क्या बचेगा जी, क्यू माइनस आर। क्या बचेगा, क्यू माइनस आर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सिंस कौन सा एंगल, तो सिंस एंगल ई एफ एच इक्वल टू क्या होगा, तो ई एफ जी में ये नीचे वाला घटेगा, तो एंगल ई एफ जी माइनस नीचे वाला, तो एच एफ जी, एंगल एच एफ जी। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा देखिए तो क्या हो गया, एंगल ई एफ एच इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर ये देखो टोटल एंगल क्यू और ये नीचे वाला आर है, तो ये क्यू डिग्री माइनस आर डिग्री हो जाएगा। इसको रहन दो, इसको क्या करो, रहन दो। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, ये दो लाइन अगर पैरेलल और ये कोई ट्रांसवर्जल कट किया, तो एक ही तरफ के इंटीरियर, ट्रांसवर्जल के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों जोड़ के कितना आएगा, 180 डिग्री। तो उसी तरह से यहाँ पर ये वाला एंगल और ये ऊपर वाला एंगल, किधर, ऊपर वाला एंगल जो है, ये कौन सा एंगल है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो फ्रॉम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से चलेंगे, तो ए ई एफ और प्लस कौन सा एंगल, ई एफ एच जोड़ के कितना आएगा, 180। तो ए ई एफ बराबर कितना है, पी डिग्री, और उसके बाद ई एफ एच बराबर कितना हो जाएगा, क्यू माइनस आर डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब डिग्री सभी जगह से समाप्त होगा, तो P प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू 180। देखिए ये बन गया, यही तो प्रूव करना था ना, कितना आसानी से प्रूव हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको जो मैं प्रूव करके बता रहा हूँ। तो लाइन एंगल्स के लिए अब जो है एक दो क्लास और चलेगा, तो उसके बाद आपका लाइन एंड एंगल समाप्त हो जाएगा। तो फिर हम आपके ट्रायंगल में चलेंगे, क्या चीज में चलेंगे, ट्रायंगल में।